माता पार्वती से भोलेनाथ जी कहते हैं, हे देवी मुझे भी रास में लेकर चलो, चाहे साड़ी पहनाओ, चाहे लहंगा पहनाओ, चाहे फरिया पहनाओ, पर मुझे रास बिहारी प्रभु का दर्शन करना है। माता पार्वती उन्हें जनाजी साड़ी पहनाकर रास में ले गई। रास में ले तो गई, लेकिन प्रभु ने देखा कि जे अलग से एक गोपी कहां से आ गई, क्योंकि भोलेनाथ जी चाहे कितना भी वेश बदलें, कितना भी परिवर्तन लाएं, लेकिन उनके साथ उनके गढ़ तो रहते ही हैं सर्प बिच्छू। उनके साथ सर्प बिच्छू तो रहते ही हैं। कन्हैया ने देखा कि जो आज नई गोपी आई है ना, ये हटके नजर आ रही है, लेकिन उसी समय प्रभु ने ऐसी बंसी बजाई, ऐसी बंसी बजाई कि भोलेनाथ जी अपने शरीर की सुध बुध भूल गए। सुध भूल गए तो कहीं फरिया गिर गई, कहीं लहंगा निकल गया। अब तो महाराज भोलेनाथ जी नजर आ गए। अब भोलेनाथ जी को बड़ी शर्म लगी, तो प्रभु कहते हैं कि हे भोलेनाथ जी आप चिंता ना करें, तुम मेरे लिए स्त्री बने हो, मैं भी एक दिन तुम्हारे लिए स्त्री बना था। तुम मेरे लिए एक स्त्री बनकर आए हो, लहंगा चोली पहनकर आए हो, तुम भी एक दिन मेरे लिए स्त्री बने थे। कब? जब भोलेनाथ जी ने भस्मासुर को वरदान दिया था। क्या वरदान दिया था? कि तुम जिसके सिर पर हाथ धरोगे वो भस्म हो जाएगा, भस्म हो जाएगा, ऐसा वरदान दिया था भोलेनाथ जी ने। अब भस्मासुर मन चला था, राक्षस था, तो उसने सोचा कि भोलेनाथ जी के ऊपर हाथ धर दूंगा, भोलेनाथ जी भस्म हो जाएंगे, इनकी जो पत्नी है वो मेरी पत्नी हो जाएंगी। अब राक्षसी व्यक्ति उनके मन का क्या ठिकाना, उन्होंने ही वरदान दिया और उनकी पत्नी छीनना चाहते हैं। अब इधर भोलेनाथ जी भयभीत, अब भोलेनाथ ने वरदान दिया है और रखेंगे तो भोलेनाथ जी भस्म हो जाते। अब इधर प्रभु से कहते हैं, हे प्रभु इस राक्षस से हमें बचाओ, इस राक्षस से हमें बचाओ। तो उसी समय कृष्ण मुरारी एक सुंदर अप्सरा बनकर आए, अप्सरा बनकर आए और भस्मासुर के साथ ऐसा नृत्य किया, ऐसा नृत्य किया कि भस्मासुर का हाथ भस्मासुर के सिर पर रखवा दिया और जलकर भस्म हो गए। भोलेनाथ जी से कहते हैं, हे भोलेनाथ जी एक बार मैं भी तुम्हारे लिए एक स्त्री बना था, आज तुम मेरे लिए बन गए, हिसाब बराबर हो गया। इधर इस प्रकार प्रभु गोपियों के साथ रास करते हैं, भोलेनाथ जी का दर्शन और प्रभु सुंदर रास करते हैं। उसी समय कामदेव आ गए। अब कामदेव आया तो कामदेव ने कहा कि हे प्रभु अब तो मैं अपने 5 बाणों को लेकर आया हूं। अब कामदेव का क्या काम है कि जहां सुंदर स्त्री हो, सुंदर पुरुष हो, वहां तुरंत पहुंच जाता है। कामदेव का काम क्या है? काम जगाना। कामदेव आया और कामदेव को प्रभु ने देखा। प्रभु ने कहा, क्यों कामदेव तुम फिर आ गए? बोले हम आ गए क्योंकि आप स्त्रियों के साथ रास कर रहे हैं। प्रभु ने कहा कि राम अवतार में भी तुमने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाया था। कामदेव ने कहा कि राम अवतार में तुमने एक स्त्री व्रत धारण किया था, एक पत्नी व्रत धारण किया था। तुमने किसी स्त्री को बुरी निगाह से देखा ही नहीं था, इसलिए मैंने प्रभाव नहीं डाल पाया था आप पर। और
कामदेव ने कहा अब तो आप हजारों स्त्रियों के साथ रास कर रहे हैं, यहाँ तो मेरे 5 बाण चलेंगे। प्रभु ने कहा ठीक है, बाण चला कर देखो। कामदेव ने कहा प्रभु ये बताओ, आप मैदान वाला युद्ध करोगे या किले वाला युद्ध करोगे? प्रभु ने कहा जो तुम्हें युद्ध करना हो वो युद्ध कर लो। कामदेव ने कहा देखो प्रभु, किले वाला युद्ध तो मैं रोज करता रहता हूं। किले वाला युद्ध कौन सा है? पति पत्नी का विवाह हुआ और पति पत्नी का विवाह होने के बाद जो काम को नहीं जीत पा वो होता है किले का युद्ध। और मैदान वाला युद्ध हजारों स्त्री हैं, उनके साथ रास विहार करना और उनके संग रहकर काम को जीतना, ये होता है मैदान वाला युद्ध। कामदेव ने कहा प्रभु किले का युद्ध तो मैं रोज करता रहता हूँ, अब मैदान वाला युद्ध रहने दो। इधर कामदेव ने 5 बाणों को छोड़ दिया पर प्रभु पर कोई असर नहीं। इधर कामदेव हार गया, परास्त हो गया और लौट गया। इधर सुखदेव जी महाराज से राजा परीक्षित जी कहते हैं कि हे गुरुदेव, हमें ये बताइए कि प्रभु हजारों गोपियों के साथ रास करें, ये भगवान को शोभा देता है कि स्त्रियों के साथ प्रभु रास करें, उनके साथ नृत्य करें? क्या इसलिए प्रभु का अवतार हुआ है कि स्त्रियों के नाचने गाने में व्यतीत समय निकाल रहे हैं? सुखदेव जी कहते हैं हे राजन, तुम्हारे समय में कलयुग आ गया है और राजन आगे जो कलयुग और आ रहा है तो वो तो महान कलयुग आने वाला है। हे राजन, तुम जानते हो कि जो कन्हैया के साथ में, प्रभु के साथ में जो गोपियां रास कर रही हैं कि वाकई में वो स्त्री हैं? जो प्रभु के साथ रास कर रही हैं क्या वो सच में स्त्री हैं? राजा परीक्षित ने कहा कि प्रभु हे गुरुदेव, मुझे तो ऐसा ही लगता है कि वो सब स्त्री हैं। सुखदेव जी कहते हैं हे राजा, वो स्त्री नहीं है। आप जानते हैं कि वो प्रभु के साथ जो नृत्य कर रही हैं वो स्त्री नहीं है। वो क्या है फिर? तो प्रभु सुखदेव जी कहते हैं हे राजा, उपासना कांड के 16,000 मंत्र हैं। उपासना कांड के 16,000 मंत्र हैं। यहाँ उपासना कांड के कुछ मंत्र ब्रज में गोपी बनकर आए। और मंत्र क्या है? उपासना का मतलब होता है प्रभु के समीप पहुंच जाना, प्रभु के समीप पहुंच जाना, प्रभु में विलीन हो जाना। इधर जो गोपियां प्रभु के साथ रास कर रही हैं वो उपासना कांड के कुछ मंत्र हैं। और यहाँ गोपी बनकर आई और गोपी बनकर यहाँ वो प्राण कहते हैं कि जो आत्मा है वो आत्मा परमात्मा से मिलन हो रहा है। किसी स्त्री और पुरुष का मिलन नहीं है, ये आत्मा और परमात्मा का मिलन हो रहा है। इसलिए सुखदेव जी राजा परीक्षित को इस प्रकार कथा श्रवण कराते हैं कि प्रभु ने किसी स्त्री के साथ, किसी महिला के साथ, किसी बहन के साथ रास नहीं किया, एक आत्मा के साथ प्रभु ने रास किया। आत्मा ही परमात्मा होता है, इसलिए प्रभु उन आत्माओं के साथ रास करते हैं। और आगे प्रभु और लीलाएं करते हैं, गौ माता सेवा करते हैं, माता पिता की सेवा करते हैं, और भी ब्रज में और भी लीलाएं हैं वो प्रभु करते हैं। इधर नारद जी ने विचार किया कि प्रभु तो रास करने में व्यस्त हैं,
लेकिन प्रभु का अवतार किस लिए हुआ वो तो प्रभु अभी तक ध्यान ही नहीं दे रहे। प्रभु का अवतार हुआ है कंस को मारने के लिए, दुष्टों का संहार करने के लिए प्रभु का अवतार हुआ है। लेकिन प्रभु तो स्त्रियों के शासन नृत्य करने में व्यस्त हैं, रास करने में व्यस्त हैं। ऐसा कुछ करूं जिससे कंस का उद्धार हो जाए। नारद जी सीधे मथुरा पहुंचे और मथुरा पहुंचकर कंस से मिले। राजन क्या बात है, उदास क्यों बैठे हो? कंस ने कहा महाराज मैंने शत्रु को मारने के लिए बड़े बड़े राक्षस भेजे, पूतना भेजी, परवा ने सबको मार दिया। हे महाराज आप कुछ उपाय बताएं जिससे मेरा शत्रु मर जाए। नारद जी कहते हैं एक उपाय है। बोले क्या उपाय है? नारद जी ने कहा कि तुमने जो तपस्या की थी भोलेनाथ जी ने तुम्हें धनुष दिया था। बोले हाँ दिया था। तो तुम उस धनुष का धनुष यज्ञ करो। तुम उस धनुष का धनुष यज्ञ करो, बड़े बड़े राजाओं को बुलाओ, बड़े बड़े वीरों को बुलाओ, संतों को बुलाओ, भक्तों को बुलाओ और उसी यज्ञ में तुम कृष्ण बलराम को बुला लेना। और जब कृष्ण बलराम उस यज्ञ में आए तो उन्हें धोखे से मार देना। नारद जी देखो कितना सुंदर उपाय बताते हैं और कहते हैं कि जब वो आए तो धोखे से मार देना। कंस ने कहा वो तो सब बात ठीक है महाराज, लेकिन कृष्ण बलराम मेरे बुलावे से तो आने वाला नहीं है। उसको पता है कि मैं उसे मार दूंगा, इसलिए वो आ नहीं सकता। तो नारद जी कहते हैं तुम चिंता क्यों करते हो? तुम्हारे मथुरा में कृष्ण के एक काका रहते हैं। कृष्ण के काका मथुरा में रहते हैं जिनका नाम है, क्या नाम है? अक्रूर जी। अक्रूर जी रहते हैं। कहा कि तुम अक्रूर जी से कहो कि कृष्ण बलराम को लेकर आए। नारद जी इतना कहकर चले गए। कंस ने अक्रूर जी को बुलाया। हे अक्रूर जी तुम्हें कृष्ण बलराम को लेकर मथुरा आना है क्योंकि मैं एक धनुष यज्ञ कर रहा हूँ। अक्रूर जी ने सोचा कि ये दुष्ट के मन में कृष्ण बलराम को बुलाने की भावना कैसे आ गई, लेकिन यदि नहीं गया तो मुझे मार डालेगा। कंस ने कहा कि हे अक्रूर जी तुम्हें कृष्ण बलराम को लाना है। बोले ठीक है। अक्रूर जी डर के मारे चले और इधर नारद जी सीधे मथुरा से वृंदावन पहुंचे। वृंदावन में पहुंचे, रास्ते में श्री कृष्ण प्रभु मिले और नारद जी ने कहा हे प्रभु तुम कंस का उद्धार कब करोगे, कंस को कब मारोगे? देखो इधर कह रहे हैं कि कृष्ण को कब मारोगे और उधर पहुंचे कि कंस को कब मारोगे। प्रभु ने कहा कि देखो नारद जी मैं कौन होता हूँ मारने वाला और बचाने वाला। जो व्यक्ति जैसा करता है वैसा ही फलों से मिलता है। लेकिन इतना जरूर है कि कंस ने जो पाप किया है, पाप करते करते उसका घड़ा भर चुका है और उसके घड़ा फूटने का अब समय आ गया है। इधर नारद जी इतना कहकर चले गए वैकुंठ धाम। इधर अक्रूर जी कृष्ण बलराम को लेने आ रहे हैं। अब इधर अक्रूर जी रथ लेकर मथुरा से वृंदावन चलते हैं। अब मथुरा से वृंदावन पहुंचने का समय कितना लगता है? कौन कौन वृंदावन गए जरा हाथ उठाएं। क्या बात है, हमारी माताएं भी गई हैं। जय हो। तब तो ये गांव बिल्कुल मथुरा और वृंदावन ही है।
अब आप ये बताइए, मथुरा से वृंदावन पहुंचने का समय कितना लगता है? 50 मिनट, 1 घंटा, 20 मिनट, और आगे टैक्सी से, मोटरसाइकिल से, बाइक से, कछु से जाओगे तो केवल 10 मिनट लगते हैं। इधर ना अक्रूर जी रथ सजा कर चलते हैं, तो रथ चला रहे हैं और मन में विचार आ रहे हैं कि आज मैं पहली बार कन्हैया का दर्शन करूंगा। पता नहीं वो मुझसे क्या कहेगा, दादा कहेगा, बाबा कहेगा कि काका कहेगा। ये विचार करते करते अक्रूर जी की रथ में ही विचित्र समाधि लग गई, और विचित्र समाधि लगने के कारण आंखें बंद हैं। अब घोड़े जो रथ चलाने वाले हैं ना, वो कहीं पानी पीने लगे, कहीं हरी हरी घास है वहां चरने लगे। तो 10 मिनट की जगह अक्रूर जी को वृंदावन पहुंचने में 10 घंटे लगे। मनमानी से रथ चल रहा है। अब अक्रूर जी वृंदावन पहुंचे और वृंदावन में नंद जी से भेंट हुई। नंद जी ने कहा कि हे अक्रूर जी, आप आए, आपका स्वागत करता हूँ। और मेरे दोनों बालक हैं। नंद जी ने अपने दोनों बालकों को बुलाए, कृष्ण बलराम को। कृष्ण बलराम जी ने अक्रूर जी को प्रणाम किया, और प्रणाम किया तो कन्हैया समझ गए कि हमारे काका का आगमन कैसे हुआ है, किस कारण से हुआ है। क्योंकि प्रभु तो अंतर्यामी है, सबके मन की जानने वाले हैं। अक्रूर जी से मन ही मन प्रभु ने कहा, हे काका, आप वृंदावन क्यों आए हैं मैं जानता हूँ, लेकिन हे काका, मेरी मैया और मेरे बाबा से ये मत कहना कि कंस ने मुझे मारने के लिए बुलाया है। यदि आपने इनसे कह दिया कि कंस ने कृष्ण को मारने के लिए बुलाया है, तो सत्य समझना काका, ये अपने प्राणों को त्याग देंगे, क्योंकि इनका सब कुछ मैं हूं। तन में हूं, धन में हूं, प्राण में हूं, श्वास में हूं, सब कुछ मैं हूं। यदि तुमने इनसे ये कह दिया कि कंस ने कृष्ण को मारने के लिए बुलाया है, हे काका, ये मेरे बगैर रह नहीं पाएंगे। तुम तो इनसे इतना कहना कि मथुरा में एक यज्ञ हो रहा है, और यज्ञ दिखाने के लिए हम कृष्ण बलराम को लेने के लिए आए हैं। अक्रूर जी ने ऐसा ही कहा, हे नंद जी, मेरा आना इसलिए हुआ है क्योंकि मथुरा में एक धनुष यज्ञ हो रहा है, और धनुष यज्ञ दिखाने के लिए तुम्हारे बालकों को लेने के लिए आया हूं। अब इधर मैया यशोदा ने जैसे ही सुना कि अक्रूर जी मेरे दोनों पुत्रों को लेने के लिए आया है, तो उसी समय मैया यशोदा भोजन पा रही थी। एक ग्रास मुख में लिया था, दूसरा लेने वाली थी। जैसे ही सुना कि कन्हैया और बलराम मुझे छोड़कर जाने वाले हैं, मैया से हाथ का ग्रास छूट गया और रोते हुई बोले, हे कन्हैया, हे माधव, हे बलराम, तै मुंह को छोड़कर मत जाना। हे कन्हैया, तू मुंह को छोड़कर मत जाना। उसी समय कन्हैया मचल गए, मैया तू हमें कहीं नहीं जाने देती है, घर में बिठा कर रखती है, हम तो मेला देखने के लिए जाएंगे। मत चल गए। नंद बाबा ने कहा, देवी तुम चिंता ना करना, हम कृष्ण बलराम के साथ में जाएंगे और मेला दिखाकर 2-4 दिन में ले आएंगे वापसी। मैया यशोदा कहती हैं, हे स्वामी, तुम नहीं जानते हैं, कृष्ण बलराम मेरी दोनों आंखें हैं। यदि कृष्ण बलराम चले गए तो मैं नेत्रों के
बिना हो जाऊंगी, नेत्रहीन हो जाऊंगी। हे स्वामी, मैं नेत्र के बिना कैसे जी पाऊंगी? हे अक्रूर जी, तुम कृष्ण बलराम को लेकर मत जाओ। कन्हैया मचल गए, हम तो जाएंगे, हम तो जाएंगे। इधर ब्रज में समाचार फैल गया कि कोई अक्रूर जी आया है, कोई परदेसी आया है, कृष्ण बलराम को लेकर जा रहा है। ब्रज में जितनी गोपियां थीं दौड़ी दौड़ी आई और नंद महल के दरवाजे के आगे सब लाखों लोग खड़े हैं कि हम कन्हैया को नहीं जाने देंगे। कैसे चले जाएंगे? हम इतना प्रेम करते हैं, हमें छोड़कर कैसे जा सकते हैं? हजारों गोपियां हैं। सुबह हुआ, अक्रूर जी रथ सजाने लगे। कन्हैया घर से बाहर निकले, आकर देखा कि गेट खोलकर देखा, दरवाजा खोलकर देखा कि हजारों गोपियां दरवाजे पर खड़ी हुई हैं। हाथ जोड़कर गोपियां कहती हैं, हे कन्हैया, हे मुरलीधर, तुम हमें छोड़कर ना जाओ। यदि तुम हमें छोड़कर चले गए तो हम तुम्हारे बगैर कैसे जिएंगे? हे माधव, हमें छोड़कर ना जाओ तुम। लेकिन कन्हैया कहते हैं, हे देवियों, मुझे मथुरा तो जाना पड़ेगा। गोपियां कहती हैं, यदि तुम्हें मथुरा जाना है तो पहले हमारे ऊपर से रथ होकर निकाल ले जाओ। हमारे प्राण नहीं रहे तब चले जाना, इससे पहले नहीं जा सकते। कन्हैया और आगे बढ़ने लगे। गोपियां हाथ जोड़कर कहती हैं, हे कन्हैया, हमें छोड़कर ना जाओ। हे कन्हैया, तुम कैसे हो? पहले तो जीव में तुम प्रेम जागृत करते हो, और जब प्रेम जागृत हो जाता है तो आप छोड़कर चले जाते हो। हे कन्हैया, आप छोड़कर ना जाएं। गोपियां रोने लगी, बिलखने लगी, हे कन्हैया, हमें छोड़कर ना जाओ। कन्हैया रथ में बैठने लगे तो गोपियों का हृदय फट गया। अब तो हमारा कन्हैया हमें छोड़कर जाने ही वाला है। गोपियां रथ के नीचे गिर पड़ी। हे कन्हैया, जाना ही चाहते हो तो तुमने हमारे प्रेम जागृत क्यों किए? हमसे इतना प्रेम क्यों किया यदि तुम्हें छोड़कर ही जाना था तो? हे कन्हैया, यदि तुम हमें छोड़कर जा रहे हो तो एक बात याद रखना। गोपियां कहती हैं, हे कन्हैया, तुम जा रहे हो पर एक बात याद रखना कि जो प्रेम हम तुमसे करते हैं वो तुम्हें कोई और करने वाला नहीं मिलेगा। गोपियों ने कहा, हे कन्हैया, जा रहे हो कन्हैया हमें छोड़ कर